अगर दिन में बारिश आ जाए तो ये हमसायों की तरफ चले जाते हैं, अगर रात को बारिश आ जाए तो ये अपने ऊपर शॉपर लेकर उसको अपने आप को ढाँप कर फिर सोते हैं। नाज़रीन, 4 में से एक बेटी की शादी हुई है और जो उसके ससुराल वाले हैं उन्होंने भी घर से निकाल दिया हुआ है इस बेटी को, और वजह ये है कि जहेज़ नहीं दिया। हम कभी खाना खाते हैं कभी नहीं खाते। अभी सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया, हम सुबह से भूखे हैं। आप सुबह से भूखी हैं? भूखे हैं सुबह। कोरोना की वजह से अब जाती हूँ तो रोज़ का 50-100 रुपया घर के एक सफाई वगैरह करने के एक आधा काम की 50 दे देते हैं, कभी 100 दे देते हैं, इसलिए मैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, हम आपके सामने अक्सर ऐसी कहानियां लेकर आते रहते हैं जिनमें बहुत से लोग होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं और हम आपसे अपील करते हैं कि उनकी मदद की जाए। आज भी एक ऐसी ही फैमिली के साथ मैं मौजूद हूं। जिस घर के अंदर मैं मौजूद हूं, इस घर की ना तो कोई छत है और ना ही इस घर के अंदर कोई कमरा है, सिर्फ 4 दीवारी है। और ये दरख्त आप देख सकते हैं एक वीडियो के अंदर, सिर्फ इस दरख्त के नीचे 4 चारपियाँ बिछी हुई हैं जहाँ ये पूरा दिन पूरी रात गुजार देते हैं। बारिश आए तूफ़ान आए, इनके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। आप शॉर्ट्स के अंदर पूरा घर देख रहे होंगे कि किस तरह से गुर्बत और बेबसी है, और घर के बिल्कुल साथ एक छोटी सी दीवार के बिल्कुल उस साइड पे एक नाला भी मौजूद है कि जिससे आपको पता चल सकता है कि घर कितना इनसिक्योर है। और इनकी 4 बेटियां हैं और बेटियों वाले घर के अंदर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की जगह पे रहना कितना मुश्किल है। इनका भाई कोई नहीं है। पहले इनके वालिद साहब थे, उनका 40 दिन पहले उनकी वफ़ात हुई है। जब तक वालिद साहब थे तब तक ये बहुत अमीर, बहुत अच्छी ज़िंदगी तो नहीं, लेकिन इतनी ज़िंदगी गुजार रहे थे घर का रेंट देकर एक सर छुपा के बैठे हुए थे और 2 वक्त की रोटी खा लेते थे। और अब दूसरों के आसरे पे हैं, और जिस जगह पे इस वक्त ये मौजूद हैं ये भी रेंट का घर नहीं है, ये भी किसी ने इनको दिया हुआ है कि आप यहाँ पर रहते रहें और जब तक आप रह सकते हैं रहें, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं सारी मामला क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं कि घर की ना तो छत है, ठीक है, 4 दीवारी भी देखिए, छोटी छोटी दीवारें हैं, तो यहाँ पे कैसे रह रहे हैं बेटियों के साथ? गवांढ वाले बड़े चंगे ने जिन्हें सानू राइश दी गए, उन्हें आखे जिन्ना तक थोड़ी मर्जी के बैठे रहो, जितों तक थोड़ा गुजारा होंदा है। जदों फिर ठंड होगी किरण किरो फिर सिर तो लगाना ही है। इस तरह तो नहीं है उत्ते तरपाल सट गए या कोई छापर सट गए, गुजारा तो करना ही है, किराया तो दिते नहीं जाते। अच्छा, बारिश तो चलो आंदी है, तुम हमसाया वाल चले जाते हो, कोई गल नहीं, लेकिन जो सारा दिन गर्मी धुप हब्स बह के गुजारा करना है। धुप होवे हबस होवे गर्मी होवे, दरख्तां दी छां में जिथे जेरे को परछावां वेखे मंजी छेक ले, जिथे छां वेखी मंजी छेक लियो तेरा। तड़ियां 4 बेटियां ने? हाँ। शादी हुई किसी दी? एक दी होई आ, 2 बच्चे ने। 2 बच्चे ने, वो भी इत्थे रहंदे ने? हाँ, आ वेखा मेरे कोल। की वजह की इत्थे रहन दी? इत्थे रहन दी जो नहीं दिता माड़ी सा, घर दा खर्चे लात ही नहीं पूरे होंदे, महंगाइयां ने फड़ के ते मना पड़ दी थी। नाज़रीन, 4 में से एक बेटी की शादी हुई है और जो उसके ससुराल वाले हैं उन्होंने भी घर से निकाल दिया हुआ है इस बेटी को, और वजह यह है कि जहेज़ नहीं दिया, और वो कहते हैं कि आप शर्त ये रखी है कि आप जहेज़ दें और बेटी को वापस भेज दें। मैंने आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये भाई कहना चाहती हूँ, आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, बारिश रहती है, कभी कभी तो ऐसा होता है हम बारिश में भीगते हैं, किसी के घर भी नहीं जाना पड़ता। आधी रात को कोई किसी के घर क्यों जाएं, हम सारा दिन यहाँ पर धूप पे सेकते हैं। कभी कभी तो हम सारा दिन भूखे भी रहते हैं, कभी खाना होता है हम खा लेते हैं, कभी नहीं होता तो नहीं खाते। हमारे वालिद जिंदा थे वो कमा कर लाते थे और सबका पेट पालते थे। अब उनकी डेथ तो वफ़ात हो गई, तो हम कभी खाना खाते हैं कभी नहीं खाते। अभी सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया, हम सुबह से भूखे हैं। आप सुबह से भूखी हैं? भूखे हैं, सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया। शादी आपकी हुई है? हाँ। आपको घर से क्यों निकाला गया? आपने भाई घर से निकाला, वो जहेज मांगते थे, वो मम्मा दे नहीं सकती, मम्मा बहुत गरीब है, पापा फोत हो गए, वो 2 साल हो गए मुझे रहती हूँ, कभी लेके जाते हैं कभी नहीं जाते। जिधर लेके मेरा बंदा जाता है वो मेरी सास नहीं रहने देती, वो मेरे बंदे को गला बताती है, वो मुझे मार कोट के तो घर से निकाल देते हैं। वजह एक ही है? हाँ, और 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो दूध मांगते हैं, सारा दिन रोते हैं, खर्चा मांगते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं बच्चों को कोई चीज़ खिला पिला दें। ये तीसरी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कुछ कहना चाहेंगे?
यही कि बहुत ज़्यादा धूप होती है तो हम बाहर धूप में जब बैठे होते हैं तो हमारे पास छत तो है नहीं कि हम अंदर चले कमरे में चले जाएं। देखिए हमारा कमरा कहीं से पापा जब जिंदा थे तो पैसे इकट्ठे करके ये कमरा खला किया, उसके बाद पापा की डेथ होगी तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इसके ऊपर छत डाल सकें। तो आप घरों में काम करती हैं? हाँ, मैं और मेरी वो दोनों सिस्टरें जाती हैं काम। तो क्या मुश्किलात आती हैं आपको? आजकल वैसे ही कोरोना चल रही, कोरोना की वजह से कोई काम पे तो रखता ही नहीं है। अच्छा, जब आप घरों में काम करती हैं तो आपको पैसे कितने मिलते हैं? और जब महीने के पहले तो देते थे 1500 रुपया, लेकिन कोरोना की वजह से अब जाती हूँ तो रोज़ का 50-100 रुपया, घर के एक सफाई वगैरह करने के एक आधा काम की 50 दे देते, कभी 100 दे देते हैं। इसलिए घर का गुजारा तो बहुत मुश्किल से होता है कि ना इतनी हमारे पास, हमारे भाई तो है नहीं कि जो कमाई करें और हमारी हेल्प करें। पापा जब ठीक थे तब तो घर का कुछ गुजारा हो जाता था, 1-2 टाइम के खाना खा लेते, तब तो वो भी नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई आसरा ही नहीं है। भाई तो हमारा कोई है ही नहीं, अल्लाह ताला का पापा भी हमसे छीन लिया है तो हमारे पास तो बस यही है कि धूप में पूरा दिन सड़ना पड़ता है। माँ जी, 4 बेटियों के साथ इस तरह घर में रहना कि जहाँ 4 दीवारी भी पूरी नहीं है, कितना मुश्किल है? बड़ा मुश्किल है। 4 दीवार के बगैर रहना गर्मी के ਵਿੱਚ बहुत मुश्किल है। रात ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਣੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਛਾਪਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ। अच्छा, रात में छापर उत्ते लग सो? ਛਾਪਰ ਹਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗਵਾਂਢ ਦਾ आसरा। अगर दिन में बारिश आ जाए तो ये हमसायों की तरफ चले जाते हैं, अगर रात को बारिश आ जाए तो ये अपने ऊपर छापर लेकर उसको अपने आप को ढांप कर फिर सोते हैं। कोई अपील करना चाहेंगे आखिर में? ਪੀ ਲੈਵੇ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗੰਢੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਹਿਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਆ ਕੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰੂਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਸਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਆਖਣ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤਰਲਾ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ माँ जी तो घर ला साढ़े को, मेरे को पैसे होंगे पता नहीं मैं इलाज करा ही लेंदी। जी, तो नाज़रीन, आपने इनकी सारी कहानी सुनी है कि किस तरह ये गुर्बत की इनकी जी रहे हैं। आप में से कोई इनकी हेल्प करना चाहता है तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, इन बहनों की हेल्प की जाए ताकि इनके कोई रोज़गार का मसला हो सके, इनका जो ये 4 दीवारी है वो प्रॉपर हो सके, कुछ सर पे छत हो सके ताकि लोगों की नज़रों से बच सकें और इनका कोई रोज़गार का इंतज़ाम भी हो सके, जिसके बाद इनको लोगों के घरों में काम भी ना करना पड़े। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।